पुराने लोग कैसे सोचते हैं, अरे 40 के हो गए यार, अब बचा ही कितना है, ख़त्म करो। आज का आदमी क्या सोचता है, जितना बचा है उतना तो जी लूँ। तो ये जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है समाज का, क्यों हुआ है? एक तो चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया है, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का मन करता है, जो कि अच्छी बात है, जीना भी चाहिए। फिर पारलौकिक विश्वास बहुत कम हो गए हैं। हम कहीं बेशक नहीं, लेकिन यंग जनरेशन को अंदर से बहुत भरोसा नहीं होता कि पुनर्जन्म होगा, पूर्व जन्म था। वो तो योलो वाले हैं कि यू ओनली लिव वंस, एक बार का मामला है, बार बार का चक्कर नहीं है। अब मैं ये ज़िंदगी ख़राब कर लूँ इस चक्कर में कि अगली बार ठीक होगा, या स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, या जन्नत में हूरें मिलेंगी, वो सब बेकार की बातें हैं। नई जनरेशन को पता है, सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है, इसी जीवन को ठीक करना है। तो जब तक उनको ये जीवन ठीक होने का स्कोप दिखता है, वो स्कोप बना के रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि तलाक की दर बढ़ेगी ही। कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर लें, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बदलता हुआ समाज है। और जो भी समाज इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से गुजरता है, उसमें ये सामान्य रूप से होता है, टेंडेंसी आती है, हर जगह आती है। अभी कुछ देशों में आपको आश्चर्य होगा, कुछ विकसित देशों में तलाक की दर 85% से ऊपर है। भारत में तो शायद 1% भी नहीं है, डेसिमल में है, 1% भी नहीं हमारे यहाँ इधर। और कुछ देशों में 85% से ऊपर है, मेरे ख्याल से 87% के आसपास है हाईएस्ट। 87 का मतलब जिन 100 शादियाँ होंगी तो 87 अलग होंगे उनमें से। उन समाजों में क्या है, वो लोग मान के चलते हैं, शादी हुई तो सबने बधाई दी, अलग हुए फिर बधाई दे दी, फिर शादी हुई फिर बधाई दे दी। वो हैबिचुअल हो गए हैं। फिर उनके यहाँ मजाक वैसे चलते हैं कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि हैबिचुअल हैं। अलग होते हैं तो वो भी सिस्टम्स बन गए हैं। सिस्टम ये बन गया कि पत्नी के साथ बच्चे रहेंगे, अब पत्नी दूसरी शादी उससे ही करेगी जो बच्चों के साथ तैयार है। भारतीय समाज में भी होने लगा है। मैंने पिछले 5 साल में ऐसी 2 शादियाँ देखी हैं, बहुत नज़दीकी लोगों में देखी हैं, जिनकी उम्र 50 के आसपास है। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने डिवोर्स लिया क्योंकि ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी, अपने बच्चों से सहमति बनाई, बच्चों की सहमति बनाने के बाद एक जगह रिश्ता हुआ, उसके बच्चों से सहमति बनी, इधर 2 बच्चे उधर 2 बच्चे, चारों बच्चों में दोस्ती हुई आपस में, फिर शादी कर ली। मैंने अपनी आँख से देखा है, और मैं फील कर रहा हूँ कि वो लोग मतलब पहले की तुलना में तो बहुत खुश हैं। तो अगर 2 लोग ज़िंदगी ढो रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्यों घसीटें भाई? मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, किसी बुरे संबंध में होने से अच्छा है अकेले